तो हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये भी आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। देखो, बोर्ड के बहुत बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए ना दो बुक कंसीडर किया जाता है। ज़्यादातर दो ही बुक कंसीडर किया जाता है जिससे हम आराम आराम से 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं। एक हमारे पास एनसीईआरटी जो हमें सीबीएसई प्रोवाइड कराती है। दूसरा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी एक बुक ऐसा जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं बोर्ड के पेपर में। तो ये दो बुक को अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको 90 प्लस स्कोर लेने से कोई रोक नहीं सकता। कौन सा? एक आपका जो सीबीएसई जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट बुक होता है क्लास 12 का एनसीईआरटी, और एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये क्वेश्चन भी ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा ये, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको बहुत बड़ा, लेकिन हम इसे बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ पाओ और इसे कर भी पाओ पेपर में। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मेट दिखे ना क्वेश्चन में, सबसे पहले उसे आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। और उसके लिए भी ना आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रिगोमेट्री का। देखो ये जो फॉर्मेट है ना, tan 3 थीटा का है। आप फॉर्मूला अगर आपको याद है tan 3 थीटा फॉर्मूला, तो आप मुझे एक बात पता चल गया कि x अगर यहाँ पे tan थीटा होगा तो आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू tan थीटा, अगर x इक्वल टू tan थीटा लेट कर लिया तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये अब ये किस तरीके से दिखेगा हमारे पास, ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे ही मैंने वैल्यू लेट करा, x को tan थीटा लेट करा, तो इस तरीके का फॉर्मेट ये हमारे पास दिखने लगा। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये हमारे पास जो tan इनवर्स, ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। किसका? tan 3 थीटा का। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। आप लोग बुक में चेक कीजिएगा इसको और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अंडर द डोमेन। tan का क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करके ये हमारे पास 3 थीटा दे देगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू मैंने पहले यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी, tan इनवर्स x। अब एक काम की बात इसमें बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा कि जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन हो ना, एट द लास्ट आंसर भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। चाहे बीच में आप कुछ भी कर लो। मैंने बीच में यहाँ पे थीटा ले लिया, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स दिया था, हमने थीटा में कन्वर्ट करा, बट हमने बीच में कुछ भी करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे। बट एट द लास्ट थीटा में आंसर लाके आप नहीं छोड़ सकते। आपको थीटा में आंसर नहीं देना, आंसर आपको एक्स के फॉर्मेट में ही देना है। तो इसलिए मैंने थीटा को फिर कन्वर्ट कर लिया एक्स में। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब हमारे पास अगर मैं अब ये सॉल्व हो चुका है, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन और लिख दो आप, y इक्वल टू, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ यही देखो, dy अपॉन डी एक्स, ये 3 तो कांस्टेंट है। ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको ही पता है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आपके पास है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, सही डायरेक्शन में क्वेश्चंस को लेके जाएंगे। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ये 2015 में भी पूछा गया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन मेंशन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कीजिएगा। आइए पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर तो आपके पास सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन आपको पहुंचेगा ही। आपके यहाँ पे तरीके भी अच्छे आपको मिलेंगे यहाँ से, उसकी आप फिक्र उसको आप मत कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स, सबसे पहले इसे थोड़ा सा हम रीराइट कर ले, तो यहाँ से ये x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर अगर माइनस में हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लाके प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक्सपोनेंट लॉ है बेसिक सा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x और ये x कट जाएगा एलसीएम लेके। ठीक है, इतना एलसीएम तो आपको आना चाहिए। ठीक, ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे बच जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके हमें क्या करना पड़ेगा, अब कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस में कोई ऐसा
फॉर्मूला है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ कि कॉस इनवर्स माइनस, अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम रख सकते हैं। ठीक है, आप इस पूरे में लगा सकते हो ये ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस, जब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं लेट कर लूँ x इक्वल टू टेन थीटा, क्या लेट कर लिया मैंने, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स x। अच्छा, लेट करने की वजह क्या हमारे पास, क्योंकि ये जो है ना, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में उसी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा ये सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस, एक करली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, माइनस, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट लगा दो आप, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि आप 12th क्लास में हो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉस इनवर्स ये माइनस का कॉस टू थीटा होगा, कॉस टू थीटा माइनस का कॉस टू थीटा का जो इन टर्म ऑफ टेन होता है ना, टेन का फॉर्मूला वो यही होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम एक बात और लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस टू थीटा में लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस टू थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, इसको आप लिखोगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, देखो यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूँ, लेकिन डायरेक्ट लिखने से आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दे दो। कॉस किस में नेगेटिव होता है ना, नहीं पॉजिटिव किस में होता है वो देख लो आप, बाकी नेगेटिव आपको पता चल जाएगा। ASTC कहते हैं सर इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव। अब मुझे कॉस में ही रखना है क्योंकि कॉस इनवर्स से बाहर, तो कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे कॉस में ही रहता है, जैसे 180 पे अगर मैं कहता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन में रहता है किस पे, 180 पे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 180 पे कौन सा है। ये देखो, अगर मैं यहाँ से लिख दूँ कि कॉस पाई माइनस टू थीटा, तो मुझे लगता है कि ये माइनस कॉस टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस पाई माइनस टू थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉसेक बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है। और कॉस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पाई है यहाँ पे, है ना, पाई 180 पे क्या होता है ट्रिगोमेट्री रेशियो नो चेंज, तो इसलिए कॉस पाई माइनस टू थीटा लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखने की वजह कि ये कॉस इनवर्स आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस टू थीटा, तो y इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा की वैल्यू देखो आप क्या है, थीटा की वैल्यू हमने टेन इनवर्स x लगाई है। ठीक है, चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा यहाँ देख लो, इसका फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करना है, डेरिवेटिव अब करना है, डेरिवेटिव सॉल्यूशन करने के बाद, तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव क्या होता है, पाई एज अ कांस्टेंट जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, तो माइनस का टू, और टेन इनवर्स एक्स का अभी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा बोर्ड, क्योंकि मैंने बोर्ड यहाँ तक ले रखा है, यहाँ तक है ना, तो आपको दिख रहा होगा पूरा सोल्यूशन। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, पूरा सोल्यूशन आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।